नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से मीरापुर विधानसभा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि नवाजिश आलम खान कहा गया कि उनका टिकट राष्ट्रीय लोकदल ने कंफर्म कर दिया है। उनके पिताजी, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं, अमीर आलम खान, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी का मेरे पास में फोन आया और उन्होंने कहा कि जी आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, जिसके बाद से इस विधानसभा के क्षेत्र में एक खलबली मच चुकी है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि अभी तक राष्ट्रीय लोकदल ने इसकी कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की है, ना ही तो जयंत चौधरी के किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ऐसी कोई अपडेट है और ना ही राष्ट्रीय लोकदल ने किसी भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इस तरीके का कोई अपडेट दिया है। लेकिन उनके इस बयान के बाद ये चर्चाएं चलने लगी कि नवाजिश आलम खान अब राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार यहां से तय कर लिए गए हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? उसके ऊपर तो मैं वीडियो, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि मैं बना ही चुका हूं कि अभी तक कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की है किसी ने भी। उसके ऊपर गांव देहात के लोग क्या सोचते हैं, मैं आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि अगर यह सीट बीजेपी आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी के पास में चली जाती है और नवाजिश आलम खान को यहां से उम्मीदवार बनाया जाता है, तो फिर कैसा यहां पर माहौल रहेगा इस विधानसभा में, या फिर जो यहां की जनता है ये कुछ और चाहती है, इनकी डिमांड कुछ और है, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? चंद्रपाल उपाध्याय। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस विधानसभा में किसको मिलना चाहिए टिकट? और जो ये बातें चल रही हैं, अभी तक तो ये अफवाहें ही कहेंगे। कैंडिडेट लोकल का चाहिए। लोकल का चाहिए? हाँ जी। तो कैसा उम्मीदवार आपको लगता है कि कैसा होना चाहिए? पहले तो ये बताइए, ये जो खबरें चल रही हैं इस तरीके की, कितने आप सहमत हैं उनसे? क्या वाकई में आपको लगता है कि वो उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है? नहीं, अभी कर दी गई हो, पर हमें नहीं उम्मीद कर, नहीं अभी नहीं हुई। नहीं हुई ना। क्या उम्मीदें हैं आपकी? किस तरीके का उम्मीदवार चाहते हैं? हमें ऐसा चाहिए जो हमारे क्षेत्र में विकास करे। तो उनको नहीं लगता, पहले भी विधायक रहे हैं वो, तो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर भी 2017 में चुनाव लड़ा था, भले ही हार गए हों, उस समय बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो आपको नहीं लगता कि आरएलडी के नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा? हाँ, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मतलब राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं? राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हो। उम्मीदवार हो। देखिए, ऐसा इनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताऊ जी, आपका नाम क्या? शिव शंकर। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए कि ये जो खबरें चल रही हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि टिकट मतलब उनका कंफर्म हो चुका है? नहीं, हमारे सुनने में तो आया नहीं जी ऐसा। नहीं आया? नहीं, और हमें तो लोकल चाहिए और अपना हिंदू हो कोई। हिंदू उम्मीदवार? हाँ जी, और वो भी लोकल हो तो अच्छा रहेगा। तो ऐसी वजह क्यों है जो आप ये कह रहे हैं कि आपको जो है हिंदू उम्मीदवार चाहिए? उसके पीछे की वजह क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। अब वजह ये है जी, जब भाजपा से गठबंधन कर लिया तो फिर मुस्लिम को लागू रहे, फिर तो खिलबिल होगा समाज, और क्या होगा जी। तो ये एक देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगे हैं जो प्रत्याशी बताए जा रहे हैं यहाँ से उनके ऊपर, उनके पिताजी के ऊपर, कि जब 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो उनमें उनको कराने में वो आरोपी, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे थे कि वो उनमें शामिल थे। और ये जो बातें अब जो कही जा रही हैं कि जब बीजेपी के साथ में गठबंधन है, तो गठबंधन होने के बाद में बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, क्या वो आरएलडी के साथ में रहेगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ जी, यही है। अब मान लिया मुसलमानों को कौन वोट देता था फिर, जब ये गठबंधन नहीं था, जब तो लोकदल के साथ में चल रहा था काम, और अब भाजपा से मिल के तो मुसलमान कहाँ वोट देता काम है जी, और हम ही कहाँ दे देंगे? ये देखो, यानी कि पहले जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ में, तब कोई दिक्कत नहीं थी? दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत है जी। ऐसा इनका कहना है कि अब दिक्कत है, पहले कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा इनका मानना है। देखिए, अब कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या? लोकेश है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो हम तो सबकी गैर ही हैं, जहाँ भी
हिसाब बनेगा इनका भाई वही दे जाएंगे। गाँव का माहौल जैसा बनेगा वैसा ही कर देंगे। चर्चाएं क्या चल रही हैं गांव में? देखिए ये सीट इतनी हॉट सीट बन चुकी है कि अभी तक टिकट का कुछ पता नहीं है, बीजेपी के पास में ये सीट रहेगी या फिर आरएलडी के पास में रहेगी। लेकिन इस तरीके का जो माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जी अग्गा तो क्या पता लग रहा कि किंग गुजारा आदमी अब की बात तो अभी की चली गई है। आगे का किन्ने जाना भाई छोड़ के पार्टी में दूसरे में चला गया या अपनी बना दी पार्टी। टिकट मतलब अब जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, देखिए गठबंधन के तहत बीजेपी को सीट मिलती है या फिर आरएलडी को मिलती है, लेकिन जो ये घोषणा इस तरीके की जो की गई कि जयंत चौधरी का जो फ़ोन आता है अमीर आलम खान जो कि पूर्व सांसद रहे हैं उनके पास में कि भैया जो आपके बेटे हैं उनको हम चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, नवाजिश आलम खान को। आपको क्या लगता है कैंडिडेट अगर वो होते हैं तो ठीक रहेंगे? नहीं, कैंडिडेट ठीक तो नहीं हो, ठीक नहीं है। हाँ। उसी के बारे में तो नहीं कह रहे, इनको वोट हिंदू को देंगे और नेड़े का क्षेत्र का ही हो जाए तो बहुत बढ़िया हुई। हाँ बात एक ये भी तो है, आप उनको वोट नहीं देंगे तो फिर जो इस सीट पर 1 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम हैं वो कहाँ फिर वोट देंगे किसी हिंदू को? ये भी तो समस्या है। वे तो वोट बटी हुई है, वोट तो बट रही, चमार की नारी बट रही है, सबकी इनकी बटी हुई है। एक इसमें भाजपा के आदमी जो मिले हुए वही वोट पहले दिए वही अब देंगे तो वही मुसलमानों ने पहले नहीं दी, चमारों ने पहले नहीं दी, अपने अपने को तो देंगे सब। यानी कि आप जो बात कर रहे हैं ये जो लोकसभा चुनाव अभी हुए थे उसकी बात कर रहे हैं आप, बीजेपी से गठबंधन होने के बाद। ताऊ जी आपका नाम क्या? रतन सिंह है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए आपकी क्या डिमांड है? किस तरीके की जो बातें चल रही हैं ये कि आरएलडी ने अपना टिकट जो है वो फाइनल कर दिया, लगता है ऐसा हो गया? नहीं जी ऐसा तो हो नहीं सकता, और जो हो गया तो बहुत पीछे चले जाएंगे, वोट बैंक मिलने का ही नहीं इस तरह। क्या वजह है उसके पीछे? रीजन ये है जी, देखो हर आदमी अपना बहुत सक्षम हो चुका है अब वोटर, और इन्होंने पहले जो इनका मोहम्मदन उड़ जाए उन मोहम्मदन को देवें, अपने साइकिल पर देवें। अब हिंदू जो ब्राह्मण लोग हैं, कश्यप हैं और बहुत जातियां हैं, वे बीजेपी से जुड़े हैं, और बीजेपी से चौधरी साहब जुड़ गए, चौधरी साहब के उसमें हैं। तो बताओ वोट फिर हम कहाँ घेर देंगे? इन्हों बता दो, वोट गया तो कौन घेर देगा वोट? कैसे वोट घेर देंगे? छिन भिन हो जाएगा मामला। बात यहाँ है ये। यानी कि पहले का जो गठबंधन था वो था, लेकिन अब जब बीजेपी के साथ में गठबंधन है तो जो उनकी विचारधारा है आप कह रहे हैं कि उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ जी, इस वजह से अभी पूरा सॉलिड अब होता जा रहा है। पहले वार्ड में तो वोट भी कम गेट डाली थी, गेर न गए थे लोग बाग, लेकिन कुछ आदमी ने जो समझदार थे डलवाई खूब वोट डाल लेंगे अब भी। लेकिन कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, एक तो विकासकारी हो। अब पहले वो राजा बन गया था गंगा से परे, इधर देखने नहीं आया। हम चाह रहे इधर का कोई ऐसा क्षेत्र का आदमी हमें भी मिल जा। जाति वाति कोई नहीं होती जी, ये आदमी की बात होती है, ये आदमी सही होना चाहिए जी। संजय चौहान अब ये आदमी ठीक नहीं है क्या जो उम्मीदवार जो बताए जा रहे हैं, ये जो नवाजिश आलम खान है? अजी ठीक भी हो या ना हो, मैं तो कभी बढ़ते नहीं। बाकी वोट तो नहीं दे रहे लोग, कैसे दे देंगे वोट जब वे नहीं देते हमारे को वोट? नहीं बढ़ते नहीं। हाँ जैसा जैसा ये चौहान, ये संजय चौहान उठा, हाँ इन्होंने वोट खींची और घर घर वोट फिरे भी और मांगे भी, और वो हमारे माहौल में जब अब लोग आ नहीं तो अब कैसे बता सके हम उसके बारे में? मतलब यहाँ पे आए नहीं है वो? नहीं हमें तो देखे नहीं, हमने सुना उनके बाप लड़े थे, फलाना लड़े थे। ये देखिए जी, हाँ वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से चुनाव भी लड़े थे 2017 में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया कि क्या हुआ, प्रोग्राम क्या नहीं चला, कुछ ऐसा बन नहीं पाई बात। कोई बात नहीं, आप बताइए भाई साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे आप ये इस चुनाव के बारे में? देखिए चुनाव का बिगुल तो फूंक चुका है, तैयारी की जा रही है, हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, टिकटों की दौड़ लगी पड़ी है। क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से जो टिकट है वो लोकदल को इन्होंने कर दिया कि भाई लोकदल की सीट है, लोकदल की तरफ से प्रत्याशी लाएंगे। लोकदल की ओर से यदि प्रत्याशी को मोमडन आता है तो उसको बीजेपी वाले वोट देनी, और वोट देनी तो वो तो कैसे जीत जाएंगे? जब गठबंधन बीजेपी से है तो उनकी विचारधारा के साथ चलना चाहिए ना उन्हें। उनकी विचारधारा के साथ नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो वोट तो कटा पड़ा रहेगा। जैसे अब जब लोकसभा में हुआ, लोकसभा में किसने दिया?
एक ग्रुप में साइकिल वालों ने वोट ही नहीं दी एक भी। सारी जो है वोट का उठा के देख लो सारा ब्यौरा जो है, कितनी वोट ही कितनी वोट। जब चंदन चौहान जी विधायक बने थे तो 27,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, वो अंतर जो है 9,000 का बच गया इस विधानसभा में। बच गया, हाँ, मुनों पर रह गया। तो उसका कारण यही है कि बीजेपी से अगर गठबंधन है लोकदल का, तो लोकदल वालों को सोच समझ कर प्रत्याशी लाना चाहिए। हमारी अपनी इच्छा क्षेत्र की जो है, मैं तो खूब घूमता हूँ क्षेत्र में, कि हमारे जो पड़ोस में है जिलाध्यक्ष अजीत राठी जी, कि अजीत राठी जी को टिकट होना चाहिए। हमारी अपनी इच्छा है क्षेत्र की, कि उधर का भी बिजनौर साइड का भी रह लिया, उधर का भी रह लिया, सब तरह के विधायक रह लिए। एक हमारे जो ये अध्यक्ष साहब हैं, जिला अध्यक्ष है अजीत राठी जी, उनका टिकट होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है आपसे, मीडिया द्वारा हम ये डिमांड करेंगे कि उनका टिकट होना चाहिए लोकदल की तरफ से। लोकदल की उन्होंने 40 साल तक सेवा कर रहे हैं, 30-35 साल हो गए उन्होंने, सबने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने पार्टी में छोड़ दिया आज तक। उनको जो है टिकट मिलना चाहिए। हम उनके समर्थक भी है, उनके बीजेपी वाले समर्थक भी है, लोकदल वाले भी समर्थक है, दोनों उनके समर्थक है। अब वे सीट भी निकाल सकें, इसकी गारंटी से वे सीट निकाल सका कि उन्हें टिकट मिलता है। इनको अगर जो ये नवाजिश आलम खान को टिकट दे दिया, सीट नहीं निकलेगी। बिल्कुल भी निकला, हम अभी बता रहे निकले नहीं। बीजेपी वाले टिकट नहीं, वोट नहीं देने, लोकदल वालों ने दे दी, तो ये बीजेपी वाले नहीं देने के। आपका नाम क्या है जी? आशीष कुमार सोन। आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या, मुझे बताइए, इस तरीके से मीडिया के सामने आकर के ये बयान देना कि भैया चौधरी साहब का फ़ोन हमारे पास में आ गया है और उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, लगता है क्या सच में ऐसा होगा? नहीं, हमें नहीं लगता जी ऐसा होगा। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो जी अजीत राठी को होना चाहिए, यही सीट निकाल सकें, निकाला पड़ जाएगा मामला। ये बात जो भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी आरएलडी वाली के जब गठबंधन कर लिया, तो आपको लगता है कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो वोट देगा अगर मुस्लिम कोई प्रत्याशी हुआ तो? नहीं देगा जी, नहीं देगा। नहीं देगा। लोकदल, हम तो लोकदल के आदमी लोकदल के साथ हैं, पर जो ये बीजेपी वाले हैं तो देने के नहीं वोट, और भी आदमी देने की नहीं। आप दोगे? हम तो लोकदल को वोट देंगे। कोई भी हो जाए? नहीं, कोई तो नहीं, हम फेवर में तो इसके अजीत राठी के फेवर पे। कह रहे हैं कि भैया हम दे देंगे वोट, लेकिन जो है सबकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कौन वोट देगा कोई नहीं देगा। भैया जी आप बताइए, आपका नाम क्या? अंकित कुमार। अंकित जी, आपको क्या लगता है, आप तो युवा हैं, ये बताइए किस तरीके का समीकरण आपकी जो विधानसभा में बन रहा है, क्या चाहते हैं लोग, क्या डिमांड कर रहे हैं? इस तरीके की जो खबरें चली, देखिए चुनाव का तो दौर है, माहौल है, उधर बीजेपी भी तैयारी कर रही है, आपकी सीट पर भी 3 मंत्री प्रभारी बना दिए हैं बीजेपी, पता है आपको? आपके अनिल कुमार तोमर जी और केपी मलिक जी, ये मंत्री आपके क्षेत्र में घूमेंगे और ये जायज़ा लेंगे कि क्या माहौल चल रहा क्या नहीं। अगर प्रत्याशी उनको बना दिया नवाजिश आलम जी को, तो क्या लगता है कैसा रहेगा माहौल? नवाजिश आलम का ठीक नहीं रहने का माहौल, क्योंकि अब लोग तो कैराना का देख रहे थे कि वे ऊपर से आए हुए कैंडिडेट हैं, भारी कैंडिडेट हैं। बसपा पहले लड़के थे 2017 में, जब भी कुछ तीसरे स्थान पर रहे थे। वोट बैंक उनका, वे चाह रहे मुस्लिम में, पर मुस्लिम में भी उनका वोट बैंक नहीं है। ये वे मानते हो मुस्लिम उन्हें सभी वोट देता, वोट नहीं दे पाएगा मैं। मतलब हिंदू वोटर को छोड़ो, खाली जो मुस्लिम मतदाता हैं वो भी वोट नहीं देंगे? क्योंकि 2017 में दिया, जब तीसरे स्थान पर गए वे, जब बसपा से लड़ते जब भी तीसरे स्थान पर चले गए थे, जब उन पे वहीं पक्का नहीं तो हम कहाँ से दे देंगे। और फिर दंगे का माहौल बना, बताओ, जब दंगे का माहौल में वे तो वांछित है इसमें, इस मामले में। तो ये बताओ, 3 लाख की विधानसभा, 2 लाख वोटर कहाँ जाए? 1 लाख की सोचा है, 2 लाख की क्यों नहीं सोचता कोई? ये बताओ, 1 लाख की सोच रहे सब, 2 लाख को क्यों नहीं सोच रहे तुम? यो 2 लाख कहाँ जाएगा? यो वहाँ जाएगा जहाँ यो बढ़ जाएगा, चाहे कोई कैंडिडेट कहीं हो, चाहे कोई विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। अगर अधिकतर जो इससे समाजवादी से भी मुस्लिम चाह रहे हैं और उससे भी मुस्लिम नवाजिश आलम तार दिया, और ये हमारे यहाँ से बिजनौर से सहारनपुर वाले ये भी शहनवाज को देना चाह रहे, तो कोई ये साहब हिंदू जो कोई निर्दलीय आ जाएगा उसे दे देगा। तुम ये बात मानो, ये हिंदू 2 लाख इसकी तरफ क्यों नहीं देखते? तुम 1 लाख की तरफ को सब देख रहे। देखिए ये भैया जो कह रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो 1 लाख मतदाता हैं सबकी निगाहें उन्हीं के ऊपर टिकी हैं कि कैसे ना कैसे करके उनको साध लिया जाए। लेकिन जो 2 लाख मतदाता हैं जो दूसरी बिरादरी के हैं, हिंदू समाज के हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। वो जुड़ना चाह रहे हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? गुड्डू। तो गुड्डू जी, आपको क्या लगता है ये क्या किस तरीके का समीकरण बन रहा है इस सीट पर? ये देखिए, ये चुनाव हुआ, फिर उपचुनाव होना है, तो एक तो यही टेंशन,
ऊपर से ये मतदाता क्या सोच रहे हैं, मतलब किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? पहले तो बीजेपी आरएलडी का हो, या फिर आरएलडी के पास में अगर सीट आ जाती है तो क्या रहेगा माहौल? देखिए, गठबंधन का अजीत राठी जो है बहुत मजबूत कैंडिडेट है। ये पहले कभी जिला पंचायत रहे थे, इन्होंने क्षेत्र में बहुत काम करा, और इनका यदि ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा तो बहुत मेहनती कैंडिडेट है ये। यदि इनको टिकट होता है यहाँ से गठबंधन से तो ये सीट पक्की निकल रही है, मेरा तो ये मानना है। और जिस तरीके की ये जो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि टिकट वहाँ चौधरी साहब ने कंफर्म कर दिया उनका, नवाजी शालम का, ये अफवाह है, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, और यदि हो भी ऐसा हो भी रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। यहाँ आपने सबसे बात करी, मोमडन कैंडिडेट को यहाँ का वोटर जल्दी से वोट नहीं देगा, हिंदू वोटर कोई भी। यहाँ क्षेत्र का आदमी चाहिए और काम करने वाला आदमी चाहिए। और ये अजीत राठी जो हैं ये बहुत दिन से संगठन से जुड़े हुए हैं, लोकदल से, और काम करने वाले कैंडिडेट हैं। ये मजबूत दावेदार हैं। यदि इनका टिकट होता है तो 100 के 100% सीट निकल रही है। मजबूत दावेदार हैं, अगर इनका टिकट होता है तो इनका कहना है कि 100 की 100% ये सीट निकल जाएगी। जी भाई साहब बताइए। ये उस दौर के कैंडिडेट हैं। 2000 जब दंगा हुआ था, जब लोकदल में सब चले गए थे, ये उस दौर इन्होंने चलाई लोकदल। जब कोई नहीं मिला था लोकदल में, जिसे भी कहो थे वही गैल बीजेपी में चला था, उस दौर की लोकदल चलाई हुई है इन्होंने। और आज तक इसी मुकाम पे सबके लिए हाजिर हैं, खड़े हैं। जो भी कहेगा, चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं कई गांव में जा चुका हूं, पहले भी ये बात देखिए ये संज्ञान में आई है कि इस तरीके की बातें की जाती हैं कि जब दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद में, जब लगभग राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व ही खत्म हो गया था इस विधानसभा पर, तब यही थे 2-3 लोग, उनमें एक अजीत राठी का भी नाम लिया जाता है कि यहाँ पर वो साथ खड़े थे और पूरा साथ दिया राष्ट्रीय लोकदल को, जो जीवित रखा। एक बड़ा उनका नाम है उसमें है? उस टाइम पे जब भी फ़ोन करे थे आदमी सभी मना करते थे। इस गांव में भी वोटर जो बचे हैं उनकी मतलब ये मानो कि जो कह दिया उसे करने आगे नहीं, और कोई नहीं आया यहाँ पे। न मोमडन तो चलो मानो नहीं है, पर जो दंगे के प्रभावित आदमी थे उनकी दौरा सब बचे हुए हैं यहाँ पे। जो फ़ोन कर दिया ये है कि और कोई आया नहीं यहाँ पे। तो एक मजबूत कैंडिडेट अजीत राठी जी है। अगर सीट हो, सहनवाज का तो वो हवा ही है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। और फिर हो जाएगा तो चौधरी साहब जाना जी, या हवा है क्या। नवाजी सालम में से है नहीं अभी। अगर हो जाएगा तो फिर चौधरी साहब जाने। नहीं, मैं ये कह रहा, जो अगर कैंडिडेट नवाजी सालम हो गया, यहाँ फाइनल हो गया, तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ बहुत बड़ी चौधरी साहब। मतलब ये चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा बहुत बड़ा। वो तो कह रहे हैं कि 2017 में जितनी वोटों से हारे थे, लगभग 30,000 वोटों से हारे थे, उससे दोगुनी वोटों से जीत जाएंगे, उनके पिताजी कह रहे हैं, पूर्व सांसद जी। अजी मैं बता, 2017 में जी तीसरे स्थान पर रहे थे। उनकी पकड़ वहीं पे नहीं है, उनकी पकड़ वहीं मुस्लिम समाज में नहीं है उनकी पकड़ इतनी। ठीक है, वो टिकट लिया है, अभी कैराना में लड़ रहे थे, अब यहाँ लड़े। अब उनका तो हवा वही मामला है, जहाँ भी जाएंगे वहीं लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं। पिताजी तो सबके कहें, अगर मेरा बेटा विधायक हो जा, पिताजी के कैसे थोड़ा ही हो जियो मामला। ये तो जनता तय करे, और जनता का आप रुख देख रहे हो। जनता का रुख किसकी तरफ है? आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हो भाई। मीडिया का आदमी हर आदमी को देखता है, हर आदमी से बात करता है। उनके पिता ऐसा कैसे कुछ नहीं होना जी। ये तो चाह रहे हैं कि भाई हमारे बेटे को टिकट हो जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना। वे जीत के दावेदार नहीं है, दावेदार राठी जी हैं, जीत के पक्के दावेदार हैं। देखिए, ऐसा इनका कहना है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है, जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, तो काफ़ी मुश्किल ये चुनाव जीतना हो जाएगा। ताऊ जी आपका नाम क्या? अरे इनसे आप बताओ पहले। मैं इनसे पूछो, ये बताऊंगे। नाम तो बताओ। नाम मेरा योगिंदर है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव में कैसा रहेगा माहौल? और ये जो बातें चल रही हैं, उम्मीदवार घोषित कर दिया, अगर वही उम्मीदवार वाकई में घोषित हो गए तो फिर क्या होगा? कैंडिडेट होना चाहिए क्षेत्र का। क्षेत्र कैंडिडेट रहेगा तो सीट लेकर जाएगी वो। अगर कहीं दूर कैंडिडेट हो तो सीट ना लेकर चाहे लिख के ले लो। लिख के तो राहुल गांधी ने भी दिया था, लिख के ले लो, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अब की बार मोदी जी। सीट लिखने की नहीं। अगर कैंडिडेट क्षेत्र का है कोई, चाहे हो किसी बिरादरी का, तो सीट लिखड़ेगी। अगर कैंडिडेट बाहर का आता है तो सीट नहीं लिखड़ने की। मुश्किल है मामला। लिखड़ने की नहीं बिल्कुल भी। जी ताऊ जी बताइए आप। बाहर के गुनाह देने का वोट। नाम क्या ताऊ जी? वीरेंद्र। बताइए क्या आपको लगता है, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। हाँ, तो बाहर के कोई नहीं देने का, एरिया के को देगा। काम तो एरिया का करेगा। हाँ, बाहर का कौन आ रहा? एरिया के को देंगे। हाँ, तो वोट
और फालतू तो हार के जाएगा। बाहर का क्या आ रहा है तो ये कोई नहीं झांकता। पहले ही परेशान है बाहरी वाले उम्मीदवारों आया से। नहीं कोई यहाँ लगे, यहाँ आज तो कोई आया नहीं बाहर का जो बन गया उसके दर्शन नहीं गए। जो मन फोड़ेगा बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा, रोज मन फोड़े चले जाएंगे। देखिए ऐसा कहना है कि लोकल ही अगर उम्मीदवार कोई होगा ये बगल का तो यहीं चले जाया करेंगे, अपने सुख दुख की बतलाएंगे सब मिल करके, ऐसा इनका कहना। ताऊ जी आपका नाम क्या? केशपाल है भाई। आपके कैसे विचार हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो अपने पड़ोस का कोई देंगे भाई, मुसलमान को कहते नहीं दे वोट। हाँ, अपने पड़ोस का कोई उठेगा जाटी जैसे जो अजीत राठी ऐसे कोई दे सका। मतलब और मतलब नहीं ना और को नहीं भाई। हाँ, लोक दल को हम पहले से ही दे, पर दे ऐसे कोई। अरे इन्होंने तो मुसलमान ने मार दिए थे आदमी हिंदू के वहाँ कबाड़ में। हाँ, मतलब वो जो दंगा है आज भी आपके दिलों में जीवित है वो? हाँ, जीवित रहो जाएगा वो तो। हाँ हाँ, जो उसे ही देंगे जीवित राठी को, जो मुसलमान को नहीं देना। फिर भी तो वोट तो लेनी पड़ेंगी, चुनाव जीतना है तो उनकी। अरे राज तो देखिए ताऊ जी इधर मुझे कुछ गुस्से में लग रहे हैं, इनसे चौधरी साहब अपने कैंडिडेट को बढ़िया भेजेंगे तो वोट देंगे, नहीं तो देने के नहीं। हम इतने खपा हो रहे हैं हम चौधरी से इस तरह। पहले तो भाजपा में चला गया, जो अब मुसलमान कैसे जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ जाएगा मुसलमान को हम वोट देने के नहीं। इतना खफा होने की बात नहीं। ये बताइए भाजपा ही हैं आप? भाजपा ही हैं? गठबंधन है, गठबंधन। गठबंधन है? हाँ, गठबंधन लोक दल है, वैसे हम पक्के गठबंधन से आए हम। मतलब जब गठबंधन हो गया तो गठबंधन का धर्म निभाएंगे, बीजेपी की जैसी विचारधारा है उस पर काम करेंगे, ऐसी बात है? हाँ हाँ, ये उस पर काम करेंगे बढ़िया। पता नहीं यही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए मजबूत पार्टी का साथ पकड़ लिया है तो कहना है कि भैया अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो बीजेपी के साथ में रहेंगे। मंत्री बना दिया चौधरी साहब को, थोड़ी बड़ी बात है। हाँ, ये देखिए ये भारत रत्न भी दे दिया, मंत्री भी बना दिया। ताऊ जी क्या नाम है? बारू सिंह है जी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम तो ये कहना है जी, अगर अपना क्षेत्र का जो आदमी कैंडिडेट होगा उसके लिए साथ हैं, उसके साथ हैं। हाँ, बाहरी उम्मीदवार को नहीं? भारी उम्मीदवार को नहीं, भारी तो सदा छक लिए जी। चकलिए हाँ, जो बना दिया वो फिर आ गएंगे, झाँकता नहीं, ना कुछ हिला करना ना धरना, और क्या है। आप बताइए जी आपका नाम क्या है? राय है बस, हमारी भी यही राय है। यही है? यही राय है, बाहर का लाओगा कोई हम वोट गेंदे भी नहीं जाने के। अब ये पड़ोस का तो अपना घर का ही हो जाए तो अपना जाकर पकड़ लो किसी काम को भी। ये बताइए अगर जयंत, सुनिए अगर जयंत चौधरी साहब ने ये कह दिया कि भैया ये नाम मेरी तरफ से फाइनल टिकट हो गया, फिर क्या करेंगे आप? मुसलमान को हाँ तो वो अपना वो दे लियो अपना वोट, हम गेंद नहीं जाने के चौधरी को, अपना वही दे लो वोट, है नहीं जी? हम गेंद नहीं जा। और बताओ जी, मुल्ला के नाम से तो बिल्कुल हाँ तैयार मुल्ला को वोट ना देने का, हमारे दंगा याद है वो सारा, हम तो गए उस दंगा में कहीं पर। तो उसके बाद में कैसे दे दी फिर आपने ये 2022 में वोट क्यों जिता दिया चंदन चौहान को फिर? पर अब हम बिल्कुल छोटे आ कहना बिल्कुल खिलाफ बैठे, गुस्सा हो जाए बैठे बिल्कुल स्टेम उससे। मतलब पहले चौधरी साहब के साथ में थे जब समाजवादी पार्टी किससे गठबंधन किया था? इसमें क्या कंटे बढ़ रहे हो, आदमी बढ़िया नहीं क्या? चौधरी साहब को दिख नहीं रहा जो आदमी अजीत राठी जी, न बताओ तुम, आदमी बढ़िया, सबका हमदर्द, जितने भी हुए वे सब भाग्य। हाँ जी, ये बेचारा इसमें जब शुरू से ही पड़ा। हाँ जी, ये देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक ही पार्टी के साथ में जुड़े रहना इतने लंबे समय तक बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या? पप्पू। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? हमारे भी यही है जी। यही है? हाँ जी, राठी मुसलमान को गुण देंगे जी। नहीं देंगे वोट? नहीं जी, ना गहने भी जाएंगे। अगर मुसलमान कैंडिडेट आ गया तो, मुसलमान कैंडिडेट आएगा तो हम वोट के नहीं जाएंगे। बस वही तो। ये अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है। मैं वही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, इस तरीके से मीडिया के सामने आके ये बयान देना कि चौधरी साहब का फ़ोन मेरे पास में आया और कहा कि भाई चुनाव की तैयारी करो। ना राष्ट्रीय लोकदल, ना जयंत चौधरी के किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कहीं भी इस चीज़ की कोई अपडेट है नहीं है। कोई नेता बोलने को तैयार है नहीं है, आरएलडी का चुप्पी साधे हुए हैं। अरे जब टिकट दे दिया तो बताइए कि हमने टिकट दे दिया। तो क्या ये एक जोर आजमाइश की कोशिश भी की जा रही है क्या? एक दबाव बनाने की राजनीति भी की जा रही है क्या? मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही होगा उसका, ऐसा ही होगा। हाँ उसका विचार बन रहा होगा। मैं बड़ा आदमी, राजनीतिक आदमी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम केशव शिवाच है और मैं ज़्यादा तो मीडिया राजनीति में नहीं रहता,
पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की विडंबना है, आज तक कोई लोकल कैंडिडेट ना तो यहाँ पे आया। जितने भी टिकट मिले, चाहे करतार बढ़ाना को बीजेपी से जीते हों, चाहे मलूक नागर एमपी रहे हों, चाहे भारतीय हिंदू रहे हों, कोई गंगा पार नहीं करता और सब बाहर ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। इस क्षेत्र का विकास जो कुछ किया है अब तक, वंदना वर्मा नाम की एक हमारी माता है जो कि अभी एमएलसी हैं, उन्होंने जितना विकास किया उसके बाद कुछ भी अगर काम किया तो अजीत राठी ने इस क्षेत्र के लिए किया है। और हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए और हम उसी के पीछे जाएंगे। ये बताइए, ये जो मैं सवाल इन भाई साहब से पूछ रहा था अभी, ऑफिशियल कुछ घोषणा नहीं की गई है, तो ये क्या आपको लगता है कि एक ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है क्या? राजनीति का तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये कहूँगा ये उपचुनाव है, वोट प्रतिशत बहुत कम रहेगा। सबसे पहले तो हमारे हिंदू वोटरों ने जागना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट को टिकट देते हैं, बसपा सपा, दो पार्टियां, मैं जाति का नाम तो नहीं लूँगा, उनका वोट प्रतिशत 100% होता है। हमारे हिंदू कास्टिज्म में बट जाते हैं, उसके बावजूद हमारा 40% 50% रह जाता है, तो इलेक्शन तो ही हार जाती है कोई पार्टी। सबसे पहला विषय तो है वोट क्यों नहीं डलता। वोट डलना चाहिए। और इनका हम 2013 का दंगा भी भूले नहीं है। एक एक बच्चे को पता है, और हम मोमडन्स के 100% खिलाफ हैं, जो किसी भी पार्टी कैंडिडेट क्यों ना हो। तो उनके वोट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमें, अपने बहुत है हमारे पास। जीतो निकोने में खड़े हैं, क्या दिक्कत है? एक तरफ है, वो भी क्लियर है, पता तो है कि 10 हैं तो 10 साथ में है, स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये 2 मुस्लिम जो प्रभावित गांव हैं, मैं बहुल गांव है, मैं उनमें भी गया था, तो वहाँ पर भी इस तरीके की बातें सामने आई कि देखिए जो लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है, जिसको भी वो टिकट दे देंगे हम उसके साथ में है। तो जब वो आपके साथ में है तो आप उनके साथ में क्यों नहीं हो सकते? वो सब सर दिखावा है। अभी एमपी का चुनाव हुआ है, मैं चुनाव की इलेक्शन ड्यूटी में था। आप वो हो बसपा भी नहीं, आप असपा के कैंडिडेट और मोमडन्स का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के जा रहा है, जो इस सीट पे दुखी करेगा। कोई भी कैंडिडेट अगर आएगा और ये चाहते हैं कि लोकदल वाले की मोमडन्स की वोट प्रतिशत ज़्यादा है, आप उनमें रेसो ले लो, तो ये बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, ऐसा इनका कहना है। वही बात जो पहले से बताई जा रही थी कि देखिए, एक तो जो बाहरी उम्मीदवार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपना क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए। और अब जब ये घोषणा की गई, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि क्या ये एक राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, खुद से खुद ही एक ऐलान कर दिया कि भैया हमारे पास में फोन आया और हमें तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो ये जो बातें हैं वो कितनी सही हैं, कितनी जायज़ हैं, और भविष्य में क्या होगा? अभी तो बीजेपी ने अपने 3 प्रतिनिधि बनाए हैं जो कि इस क्षेत्र में आएंगे, घूमेंगे, रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजेंगे, और तब डिसाइड होगा कि ये सीट बीजेपी को जाएगी या फिर आरएलडी को जाएगी। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, इनका ऐसा कहना है कि भैया जब बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया तो उनकी विचारधारा के साथ में चलना चाहिए, गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। लेकिन बीजेपी हो या फिर आरएलडी हो, किसी का भी प्रत्याशी हो, सीट किसी के पास में भी जाए, ऐसा इनका कहना है कि जो हमारे जो पुराने जख्म हैं भैया वो भी ताज़े हो गए हैं। अब जब इस तरीके का घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या होगा भविष्य में उसका रहेगा इंतजार। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कुछ और गांवों में जाकर के वहां के लोगों से बात करने की और वो क्या सोचते हैं वो आपको दिखाने की। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।